हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम सोशियोलॉजी का टॉपिक करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी क्या होती है और हमारी जो नर्सिंग फील्ड में हम सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और कैसे ये जो है सोशियोलॉजी कैसे ग्रो करती है। ठीक है, इसके डेफिनेशंस और मीनिंग्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम जो सोशियोलॉजी का मीनिंग पढ़ लेते हैं कि सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक स्टडी ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं और सोशल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सोशल इंटरेक्शंस क्या हो जाते हैं, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जो सोशियोलॉजी है वो ड्राइव क्या किया जाता है दो वर्ड्स में। फर्स्ट क्या होता है, जो मतलब होता है जो जो सोशस है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि क्या है, किसने दिया था, अगस्ट कॉम्टे ने। इसका मतलब है सोसाइटी या फिर कोई भी एसोसिएशन या कोई भी ग्रुप। ठीक है, जो सेकंड वर्ड था जो लोगस है वो किसने दिया था, ग्रीक वर्ड ने दिया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अ साइंस, स्टडी और साइंस, कि हम किसी भी स्टडी करते हैं या फिर किसी भी साइंस के बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ साइंस। क्या है, ये एक साइंस है जो कि डील करती है, किसके साथ डील करती है, सोशल ग्रुप्स के साथ। जो हम एक ग्रुप हो जाता है जैसे काफ़ी सारी पीपल्स का, तो उनके बारे में वो कैसे जो सोशोलॉजी है उन ग्रुप्स के साथ डील करती है, उसको हम सोशोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी की। जो सोशियोलॉजी की क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्टली हम जो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। क्या है, जो सोशियोलॉजी है सोसाइटी के बारे में स्टडी करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, कि जो हमारे सोशल सेक्शन जो भी हम काम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो सोशियोलॉजी का क्या क्या वर्क होता है उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं और इसके बारे में वो स्टडी करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ द ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप्स। क्या है, जो सोशियोलॉजी है क्या किसके बारे में स्टडी करवाती है, सोशल ग्रुप्स के अंदर जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो हमारे ग्रुप होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करवाती ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। किसके बेसिस पे, सोशल इंटरेक्शंस, की कौन जो पीपल्स है किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से बातचीत करता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि जो सोशियोलॉजी का है वो कैसा नेचर होता है। तो अगर हम बात करें, जो सोशियोलॉजिस्ट जिसने हमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताया, वो उनका जो व्यू था, देखने का तरीका था, वो बहुत डिफरेंट था। जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, अपोजिट ग्रुप्स में। एक पॉजिटिव हो जाता है जैसे एक नेगेटिव, ऐसे ही दो ग्रुप में डिवाइड किया था। जो वन ग्रुप था उसने क्या है, जो सोशियोलॉजी एक साइंस के बारे में बताया था, कि जो सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो साइंस होता है। किसने बताया था, जो जैसे कि अगस्त कॉम्टे और एमाइल में। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो सोशियोलॉजी एक साइंस है उसके ऊपर हम साइंटिफिक मेथड अप्लाइड करते हैं। ठीक है, फाउंडिंग फादर होते हैं, जो फादर थे सोशियोलॉजी, इन्होंने बताया था कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, लेकिन अदर साइड जो है मैक्स वेबर ने इसको नहीं माना। इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से काफ़ी सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशियोलॉजी को साइंस एज एन आर्ट के नेचर में बताया था। ठीक है, सोशियोलॉजी एज साइंस क्यों है, क्योंकि जो ये हमारे जो साइंस है वो हमारी एक सिस्टमेटिक बॉडी को की नॉलेज बताती है। ठीक है, कुछ रीजंस मांगती है, एविडेंस मांगती है। जैसे हम भी कोई भी मान लो कोई भी हम जैसे हम स्कूल कॉलेज में बीमार हो जाते हैं तो हमारे जो कॉलेज स्कूल्स वाले होते हैं वो एक एविडेंस मांगते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो बना के देता है कि हम बीमार हो गए, तो वो एविडेंस मांगते हैं और रीज़न मांगते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंस का ये प्रूफ होता है। बट जो सोशियोलॉजी एज ए आर्ट थी, इसमें क्या बताया गया है कि जो सोशियोलॉजी एक आर्ट है, क्यों है, क्योंकि ये किस
उस पे बिलोंग करती है, फैमिलीज़ पे बिलोंग करती है, जो कि सोशल साइंस वर्किंग होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक मैन के इंटेंशंस को बताते हैं, उसकी बिहेवियर्स को बताते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को बताते हैं कि वो एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में किस तरीके से परफॉर्म करता है, और उसकी सोशल लाइफ में बताते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। बट क्या था इसमें कि जो, क्योंकि ये साइंटिफिक हम चीज़ें नहीं बता सकते, कोई ये तो है नहीं कि ब्लड सैंपल या टेस्ट किया तो हमें उसके बारे में पता चल गया बिहेवियर क्या है। तो ये एज आर्ट है, ठीक है। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही पता लगाते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। और इसमें बताया गया है कि जो मैक्स वेबर था, उसने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस हैं कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, अपने आप से कुछ भी नहीं मान सकते हम, ऑफ लैक ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कि इसमें क्या है, इसमें अलग अलग जो पर्सन है, अलग अलग कैरियर होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होता है, तो इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी की भी लैक देखने को मिलती है, क्योंकि सब इंडिविजुअल्स की अदर अदर कास्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट में एक अलग से टॉपिक दिया गया है कि जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है, किसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, रॉबर्ट बेस्टर्डे, ठीक है। इसने क्या बताया कि जो सोशियोलॉजी है एक प्योर साइंस है, ना कि एक अप्लाइड वन, ठीक है। इसमें आप ये मेन पॉइंट्स याद रख सकते हो, और जो इनके अंदर इंटरनल चीज़ें हैं वो हम अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। क्या है, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं, नॉट अ फिजिकल साइंस कि हम दूसरे को फिजिकली देख सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कंसर्न साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। Sociology is both a rational and empirical science. सोशोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस एंड नॉट ए स्पेसिफिक सोशल साइंस। क्या है, एक जनरल साइंस है जो नॉर्मल हम इंडिविजुअल फेस करते हैं, ना कि कोई स्पेशल है कि अदर पर्सन के लिए एक अलग सोशोलॉजी है, नो, ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी इज़ जनरलाइज्ड एंड नॉट इंडिविजुअलाइजेशन साइंस, ठीक है। एक जनरल साइंस है, नॉर्मल हम अपने बिहेव रखते हैं, ना कि कोई किसी भी इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ें फेस करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। क्या है, सब के लिए नॉर्मल डिसिप्लिन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग टाइप से हम किसी के लिए ऊपर टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम नॉर्मली हम इंडिविजुअल से बातचीत करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं करते, हम कोई भी साइंस का यूज़ नहीं करते, बस ओनली क्या है, आर्ट का यूज़ करते हैं, और सब इंडिविजुअल उनकी आर्ट्स भी अलग अलग डिफरेंट टाइप में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें जो सोशियोलॉजी के स्कोप्स हैं वो दो ही दे रखे हैं, एक फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, एक सिस्टमेटिक स्कूल। फॉर्मेलिस्टिक में क्या है, एक बहुत नैरो और लिमिटेड सोशियोलॉजी का स्कोप होता है, बट जो सिस्थेटिक स्कूल्स हैं उसमें वाइड होता है, ठीक है। इसमें मतलब स्कोप्स जो सोशियोलॉजी के हैं वो वाइडन होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलॉलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, ये सब इसमें इंक्लूडिंग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर फील्ड एंड ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम एग्ज़ाम के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस, मीनिंग और ये सब, ठीक है। तो जो ब्रांचेस हैं सोशियोलॉजी की, किस किस टाइप में होती हैं, ब्रांचेस क्या है, ह्यूमन इकोलॉजिकल एंड डेमोग्राफी, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, हिस्टोरिकल्स और सोशल ऑफ ए फैमिली, ये सब हमारे क्या है, ब्रांचेस हैं। अगर हम कोई स्पेशल ब्रांचेस देखें तो जो स्पेशल ब्रांचेस होती हैं वो क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स, इकोनॉमिक जो हमारे इकोनॉमिक्स में आती हैं, कल्चरल जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कल्चर्स चलते हैं उसमें सोशियोलॉजी का स्टडी होती है, ब्रांचेस होती हैं, ये सब ये स्पेसिफिक होती है, क्योंकि कल्चर वगैरह क्या है, सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। और क्या है, मेडिकल सोशियोलॉजी, सोशल साइकेट्रिक, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं इन सभी के अंदर कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे उसके अंदर रोल प्ले करता है। जैसे एजुकेशंस में जो इंडिविजुअल जो सोशियोलॉजी क्या रोल प्ले करती है, स्टूडेंट्स में अलग रोल प्ले होता है और टीचर्स में अलग होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी जनरल और एज ए डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है। तो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन जनरल और एज अ डिसिप्लिन। तो जो सोशियोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस क्या है,
तो जो सोशियोलॉजी है स्टडी द सोशल नेचर ऑफ द मैन, क्या है जो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करवाती है, एक मैन का जो सोशल नेचर होता है उसके बारे में स्टडी करवाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी हेल्प इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, क्या जो सोशियोलॉजी है सोशल जो प्रॉब्लम्स हमारे जो इन्वायरमेंट में या फिर हमारे जो एरियाज में चलती है उसमें हेल्प करवाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन, क्या है एक प्रोफेशन भी है, काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो क्या है प्रोफेशंस के अंदर आते हैं। वो क्या होता है जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर एज अ प्रोफेशंस का काम करते हैं, वो प्रॉब्लम को सोल्व करवाते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या है जो सोशियोलॉजी है वो क्या है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको समझने में भी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सोशियोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, क्या है जो सोशियोलॉजी है एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कहाँ करती है सोसाइटी में, क्या करती है उन लोगों को समझने में और उनके लिए क्या मतलब प्लान करती है। कोई भी जैसे मान लो आप फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें प्लानिंग करती है एक सोसाइटी ही करती है। जैसे अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं उनमें मेंबर्स बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं प्लानिंग को, उन चीज़ों को समझने में हेल्प करवाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे, जो सोशियोलॉजी है क्या अंडरस्टैंड करवाती है कि जो सोसाइटी है के अंदर जो है एक साइंटिफिक वे होता है कि आप ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, एक वे एक रास्ता होता है, वे होता है नॉर्मल कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है। सोशियोलॉजी हेल्प टू लाइव अ बेटर सोशल लाइफ, जो सोशियोलॉजी है क्या एक इंडिविजुअल्स की सोशल लाइफ को बेटर बनाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कल्चर, क्या है सोशियोलॉजी जो ह्यूमन कल्चर हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको समझने में भी एक सोसाइटी या फिर एक सोशियोलॉजी हेल्प करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस, उनकी ब्रांचेस और जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंस जो नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 to 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी है क्या करवाती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करवाती है। जो नर्स है वो उनके काफ़ी सारे जो डायरेक्ट जो इंटरेक्ट होता है वो पेशेंट के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें भी वो सोशियोलॉजी का हेल्प करके उस पेशेंट की को बेटर वे से समझ पाती है, ठीक है। ये नहीं अब अगर आप किसी भी पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हो तो आप उस पेशेंट के बारे में पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नर्स को क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका कि वो पेशेंट से बातचीत करती है, इंटरेक्ट करती है डायरेक्टली और उसके बारे में पता लगाती है, उसको बेटर वे से समझ पाती है ताकि जो उसकी जो कंडीशंस है उसको और अच्छे से ठीक कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि जो सोशियोलॉजी हेल्प द नर्स क्या करते हैं टू प्लान प्रिवेंट सर्जरी एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ, क्या करती है जो नर्स क्या है प्लान करती है किसके रिगार्डिंग उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग कि उसको कोई भी बीमारी क्या है उससे प्रिवेंट हो सके और उसको प्रमोट हो कि उसकी हेल्थ क्या हो बेटर आगे की आगे बेटर होती जाए, ठीक है। एज पावर फोर्स फॉर सोशल चेंजेस और उसको उसके अंदर सोशल चेंजेस भी लाती है, ठीक है। सोशल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन साइंटिफिक वे, क्या अंडरस्टैंड करवाती है सोसाइटी की जो एक साइंटिफिक वे होता है, ठीक है। साइको सोशल प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में चल रही हैं उनके को समझने में भी उनकी मदद करवाती है और द पेशेंट इन बेटर वे अच्छी तरह से उनकी जो थिंकिंग होती है वो बनाती है, ठीक है। और क्या है जो नर्स है वो एक बेटर कम्युनिकेशन के में भी हेल्प करवाती है, ठीक है। और जो भी सोशो एंड कल्चरल जो बिलीफ होते हैं पेशेंट्स के उसको भी समझने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्या करती है नर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोशल इन साइंटिफिक वे, वही है जो मैंने आपको बताया है कि वो अपने जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें चेंज करवाती है या फिर उनको अंडरस्टैंड करती है फिर उनको सॉल्व करवाती है, ठीक है। पेशेंट के बारे में पता लगाती है कि क्या भाई कुछ उसकी इम्प्रूव करती है, उसके ट्रीटमेंट में क्वालिटीज़ जो होती है पेशेंट की कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। और क्या है जो नॉर्मल जो सर्विसेज एरिया होते हैं पेशेंट के वहाँ पे उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है,
पेशेंट की केयर की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाती है, इन्हेंस करती है क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर, ठीक है। और क्या है, प्रमोट करती है पब्लिक हेल्थ को, और जो पब्लिक में जो बीमारी चलती है कम्युनिकेबल डिजीज़ उसके रिगार्डिंग उसको क्या है एक काउंसलर करती है, ठीक है। ये सब इसमें रोल होते हैं नर्स के, जो भी आप पढ़े हो नर्सिंग में, ठीक है। और आईपीआर भी मेंटेन करती है, इम्प्रूव करती है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है इस वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।